नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत है कि पटना हाई कोर्ट में सक्षमता परीक्षा को लेकर के सुनवाई आज भी चली और सुनवाई जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पटना हाई कोर्ट द्वारा फैसले को जो है सुरक्षित यानी रिजर्व रख लिया गया है। अब जो है देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट द्वारा सक्षमता परीक्षा से संबंधित सुनवाई का जो है रिजल्ट या फैसला जो है कब दिया जाता है। तो विगत 2 दिनों से जो सक्षमता परीक्षा की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में चल रही थी, आप सभी उस बात से अवगत है और आज 15 तारीख को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई जो है ख़त्म हो चुकी है और फैसले को जो है सुरक्षित रख लिया गया है। तो पहले दिन जहां पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा जो रिट याचिका दायर की गई थी, उस पर माननीय पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने उनके वकील द्वारा जो शिक्षक एकता मंच या अन्य जो उसमें पार्टिशनर थे उनकी बातों को जो है सुना गया। 14 तारीख को भी पटना हाई कोर्ट ने भी और 14 तारीख को भी पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की जो बातें थीं उसको सुनी। लेकिन इस रीट याचिका या यूँ कहे कि सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात या ध्यान देने वाली बात ये थी कि पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने नियोजित शिक्षक संगठनों की जो भी रीट याचिका थी उस पर गंभीरता से जो है नियोजित शिक्षकों की बातों को सुना, उन्हें समय दिया कि आपको जो भी कुछ कहना है आप कहिए। कहीं से भी नियोजित शिक्षकों की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया और उनके द्वारा जो भी सीनियर वकील रखे गए थे उन्होंने जो है बहुत बारीकी से एक एक बात से जो है पटना हाई कोर्ट को अवगत कराया। और आप सभी जानते हैं पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके ही जो है देख रेख में ये सुनवाई चल रही है। यानी कहने का मतलब है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वहीं उन्हीं के समक्ष जो है ये सुनवाई नियोजित शिक्षकों का चल रहा है। और उनके विषय में यह कहा जाता है कि वह बिल्कुल जो है तर्क संगत जो है निर्णय देते हैं, यानी जो भी बातें कानून की कसौटी पर खरी और सही उतरती है उसी के अनुसार जो है उनका न्याय निर्णय जो है आता है। तो यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक शुभ संकेत है। वहीं दूसरी तरफ आज पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के जो एजी थे पीके शाही जी, उनको जो है सरकार का पक्ष रखने का जो है मौका दिया, लेकिन सरकार के पास कुछ था ही नहीं। वहीं पुरानी बातें, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, सरकार के तरफ से जो पीके शाही जी महाधिवक्ता के रूप में अपनी बात जो है बिहार सरकार की बात पटना हाई कोर्ट में रख रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे द्वारा या फिर सरकार के द्वारा यह कभी नहीं कहा गया था कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग लिए हैं या जो भाग नहीं लिए हैं उनको जो है, अगर भाग लेने वाले नियोजित शिक्षक 3 बार में जो है असफल हो जाते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सरकार कभी नहीं कही है। हाँ, जो कमेटी जो है सक्षमता परीक्षा से संबंध में जो कमेटी बनी थी, यह कमेटी की जो है राय थी, लेकिन इस पर सरकार जो है इस तरह का कोई विचार नहीं रखता और यहीं से बिहार सरकार जो है बैकफुट पर आना शुरू हो गई है। अब रही बात कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सबसे मजबूत स्थिति यह है कि नियोजित शिक्षकों ने वर्ष 2003 से लेकर के जब जब बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के सामने जो है नई नियमावली बना करके तरह तरह की बातें ला करके उनको जो परेशान किया और सुविधा के नाम पर जो है नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं मिला, इन सभी बातों से जो है नियोजित शिक्षक पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को जो है अवगत कराए हैं कि जितनी बार हमारी फिल्ट्रेशन जो है बिहार सरकार ने किया है, लेकिन सुविधा के नाम पर हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हमने क्या नहीं दिया है। बिहार सरकार जब जब जो है हमें अपनी कसौटी पर
खरा उतरने के लिए जो कुछ कहा है, हमने दक्षता परीक्षा दिया, हमने जो है बीटेट पास किया, सीटेट पास किया, और उसके बाद जो है आज हमारी स्थिति ये है कि हमें जो है अपनी सुविधा के लिए आपके शरण में जो है आना पड़ा है। तो यहाँ नियोजित शिक्षकों के तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यह रही कि नियोजित शिक्षकों ने अपनी मन की बात या उनके क्या क्या हो रहा है, बिहार सरकार उन्हें कैसे परेशान कर रही है, ये सारी बातें जो है उन्होंने न्यायाधीश महोदय के समक्ष जो है रखा। वहीं दूसरी तरफ आज बिहार सरकार के तरफ से पीके शाही जी जब अपना जवाब प्रस्तुत कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बिहार सरकार जो भी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने जा रही है वह सिर्फ उनके सुविधा को बढ़ाने के लिए और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो है कर रही है। बातों से पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जो है संतुष्ट नहीं देखे। अब रही बात की सुनवाई आज तो समाप्त हो चुकी है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने जो है फैसले को सुरक्षित रख लिया है। चूँकि यह एक मामला जो है पूरे राज्य के नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर न्यायाधीश महोदय जो है इस मैटर को अच्छी तरह से जो है देख करके निर्णय लेना चाहते हैं। अब भविष्य की बात है कि पटना हाई कोर्ट का निर्णय सरकार के पक्ष में जाएगा या फिर जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की जीत होगी। लेकिन जो अभी तक बातें सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए लाया है वह जो है रद्द होगी और बिहार के सभी नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिस तरह से नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा रखे गए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो है अपनी बातों को न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखा, उससे न्यायाधीश महोदय जो है संतुष्ट दिखे। लेकिन इसका अंतिम निर्णय क्या होगा इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस हमें इंतजार करना है कि इस फैसले का रिजल्ट जो है कब आएगा। लेकिन यह तय है कि जो भी फैसला आए वह नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा। और इस बात की गुंजाइश है, इस बात की लगभग जो है 100% गुंजाइश है कि सक्षमता परीक्षा रद्द हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग लिए थे उनका जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है। के बाद यह पता चल रहा है कि नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भी अपना परचम जो है लहराया है। क्योंकि जितने भी नियोजित शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा में बैठे थे उनमें से लगभग 5 से 7% जो है नियोजित शिक्षक इसमें असफल रहे हैं। और असफल रहने के पीछे कारण ये था कि वही नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में असफल हुए हैं जिन्हें सीबीटी मोड यानी ऑनलाइन परीक्षा देने का अनुभव नहीं था। अन्यथा इस सक्षमता परीक्षा में भी बिहार के नियोजित शिक्षक 100% जो है पास होते। लेकिन यहाँ जो भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे इस परीक्षा के माध्यम से बहुत कुछ जो है सीख चुके हैं। और जब वे सक्षमता परीक्षा दूसरी बार देने बैठेंगे तो पूर्व की गलतियों को सुधारते हुए निश्चित रूप से वह दूसरी बार की सक्षमता परीक्षा में सफल होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक और विशेष जानकारी दे देना चाहता हूं कि जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग लिया और आज आंसर की जारी होने के बाद अगर उनको लग रहा है कि हमने जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है सही दिया है लेकिन जो आंसर की जारी किया गया है उसका उत्तर जो है गलत है, तो आप इस पर जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने का जो निर्धारित तिथि है वह 15 से 17 तारीख तक है। और एक बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सक्षमता परीक्षा का जो आंसर की जारी किया गया है वो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख का ही जो है जारी किया गया है। और 6 तारीख और उसके बीच और प्रथम दिन की जो सक्षमता परीक्षा हुई थी उसका आंसर की जो है जारी नहीं किया गया है।
अगर आपको किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है और आप अगर आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो एक प्रश्न पर आपको जो है संबंधित वेबसाइट पर जा करके 50 रुपया जो है इसका शुल्क है, आप इसको ऑनलाइन जो है दे सकते हैं और आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो कि हमने इस प्रश्न का जो है उत्तर ये दिया है और आंसर की में जो है उसका उत्तर ये दिया गया है जो कि सही नहीं है, तो आप इस पर आपत्ति जो है दर्ज करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लगता है कि हम जो है इस पर 100% जो है श्योर नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि आप जो है पहले उस पर बिल्कुल जो है संतुष्ट हो जाएं और उसके बाद ही जो है आपत्ति दर्ज करवाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हो रही थी उसका निर्णय जब भी आए वह नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आए। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।